गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जेई एडवांस का क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपने बेसिक लेवल भी पढ़ा और आपने ही मेंस के 2 लेक्चर किए और अब टाइम आ गया है एडवांस के क्वेश्चन करने का। आज का वीडियो सभी बच्चों को समझ में आएगा। बच्चे का लेवल सिंपल है, मॉडरेट है, बच्चे टैलेंटेड हैं। सबके लिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया है। आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ 4 ही क्वेश्चन लिए हैं और उन चारों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहां दिया है, एक एक करके आप समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है जेई एडवांस 2019 मतलब लेटेस्ट पेपर 2 में पूछा गया था न्यूमेरिकल आंसर टाइप। पहले 2016 के टाइम पर इंटीजर टाइप पूछा जाता था, अब 2019 में न्यूमेरिकल पूछा था। न्यूमेरिकल यानी डेसिमल में भी आंसर दे सकते हैं, डेसिमल के 2 डिजिट तक आप आंसर दे सकते हैं। लाइक आपका आंसर हो सकता है 16.04 19.31। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन मींस आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर लिखना है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर कर्सर से लिखना होता है। इसमें ओएमआर कलर नहीं करना होता है। न्यूमेरिकल आंसर में थोड़ा यूनिक टाइप है ये, इसमें स्क्रीन पर ही ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लेवल का है। इट मींस इसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। डिफरेंशिएशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन है। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो 2017 एडवांस में पूछा है, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, और ये वेरी इजी लेवल का है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट मिक्स पैटर्न का। तीसरा क्वेश्चन 2016 का है, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इसमें 0 से लेके 9 तक में ओएमआर शीट में दिया रहता था, पहले करेक्ट करना होता था। इसमें हमें प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट लगा के क्यूबिक इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करना है। यह भी इजी पैटर्न का क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वह मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन का है। ये मैट्रिसेस के साथ मिक्स करके है और इजी है। ओवरऑल एक ही क्वेश्चन में अपने को दिमाग लगाना होगा इसमें, और जो बहुत मेहनत का है, और वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ही है जो टिपिकल है, हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा समझने में। इसलिए मैं आज के लेक्चर की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं कर रही हूं, पहला ही क्वेश्चन टिपिकल नहीं ले रही हूं, मैं शुरुआत कर रही हूं क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि वेरी इजी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। क्वेश्चन है इंटीजर टाइप क्वेश्चन, मींस कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। हमें इसका आंसर करना है, आंसर देना है 0 से लेके 9 के बीच कोई भी आंसर लाना है। तो ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन में क्या x यहां से कॉमन, एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन ले लेती हूं मैं, चाहे तो यहां लिख सकती हूं मैं टेकिंग x एंड x स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। हम लोग जैसे ही कॉमन लेंगे
क्या आएगा देख लेते हैं। एक तरफ तो x निकल जाएगा, एक तरफ x स्क्वायर, बचेगा क्या? x लेंगे तो बचेगा 1 2 3, इधर x लेंगे तो बचेगा 1 4 9, और यहां कॉलम 3 में तो पूरा का पूरा एलिमेंट ही बच जाएगा। 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस 8x क्यूब, 1 प्लस 27x क्यूब। अब हमें इसका इलेबोरेशन करना है, तो आपको याद दिला दूं कि हमारा कॉन्सेप्ट है डबल जीरो लाना। एक जीरो तो तुरंत आ जाएगा, डबल जीरो लाने के लिए यहां पे डबल जीरो लाना है, देखिएगा यहां पे, और यहां पे डबल जीरो लाना है। तो क्या करूंगी, R2 में डबल जीरो लाने के लिए लिखूंगी R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1। R3 में जीरो लाने के लिए लिखूंगी मैं R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R1। बहुत सिंपल है, जो ऑपरेशन लिखी अब मैं लगा सकती हूं। अब आप देख सकते हैं क्या, यहां आ चुका ये एक्स क्यूब, पहला रो कॉपी कर देती हूं, नो चेंज, 1 1 1 प्लस एक्स क्यूब, ये नो चेंज है। अब इसे कर रही हूं, इसको ध्यान दीजिएगा, इस पर यहां बता देती हूं, इसको ध्यान देना है, ये R2 को, ये होगा 2 माइनस 2 इंटू इसके करस्पॉन्डिंग R1 ये है तो 1, 2 माइनस 2 हो गया 0, 4 माइनस 2 आ गया 2, 1 यहां देखते हैं, 1 माइनस 2 आ गया -2, 8x क्यूब माइनस 2x क्यूब हो गया 6x क्यूब। अब मैं नेक्स्ट ऑपरेशन लगाने जा रही हूं, इसमें 3 माइनस 3 इंटू 1 0, 9 माइनस 3 इंटू 1 6, 1 माइनस 3 माइनस 2, और यहां तो मैंने गड़बड़ किया है, ये वाला पार्ट तो गड़बड़ है, देख लीजिए कौन सा, मैं इसका बात कर रही हूं कि ये पार्ट गड़बड़ है। ये पार्ट कैसे गड़बड़ हुआ अभी देखते हैं। हाँ, हमें चाहिए था R2 ये -2 इंटू दिस वन, 1 माइनस 2 आ गया -1। अब हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहां पे 27x क्यूब माइनस 3x क्यूब, ये आ चुका 24x क्यूब। अब तो डबल जीरो आ गया, सीधे सीधे मैं एक्सपेंड करूंगी। क्वेश्चन में यहां देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन दिया हुआ था, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन में यहां इक्वल टू 10 दिया हुआ था, जिसे मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, तो अभी फिलहाल मैं यूज कर लेती हूं, इक्वल्स टू 10, इक्वल्स टू 10। अब मैं एक्सपेंशन कर लेती हूं, एक्स क्यूब इंटू 1, यहां से 1 इंटू दिस वन, अब आ गया 2 इंटू दिस वन, यानी -4 प्लस 48x क्यूब माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 36x क्यूब इक्वल्स टू 10 हो गया। अब थोड़ा और अच्छे से देख लें, ये x क्यूब और ये आ गया 48 माइनस 36, 12x क्यूब प्लस 2। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी, आप देखेंगे किसी बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, सॉल्व करने के लिए ये एक्स क्यूब दो जगह है, मैं पुट कर लेती हूं, पुट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी। जैसे ही एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी पुट करूंगी, देखिएगा मैंने यहां पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला टास्क लिया है, पुट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी।
अब ये क्वेश्चन ऊपर बन गया, एक्स क्यूब के जगह मैंने टी रख लिया, ये हो गया 12t प्लस 2 इक्वल्स टू 10। अब मैं कैलकुलेशन करके दिखा दूं आपको, ये आ गया 12t स्क्वायर 2t माइनस 10, टी से फैक्टराइजेशन 2 6 जा -5। अब ये जो प्लस टी है उसे मैं लिख सकती हूं 6t माइनस टी। बहुत सिंपली सॉल्व करती चली जाऊंगी। 6t से ये t प्लस 1, कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी, यहां देखिएगा, यहां मैंने कुछ गड़बड़ किया है, t लाना था तो 6t माइनस 5t हो गया ये। अब t प्लस 1 माइनस 5 ले ली मैं, यहां से t की दो वैल्यू आ गई, एक तो -1 और एक तो t इक्वल्स टू 5/6। अब यहां से देखिएगा, यहां से t के जगह x क्यूब था, x क्यूब -1 मतलब x बराबर -1, x बराबर -1, और यहां x क्यूब इक्वल्स टू 5/6, तो x इक्वल टू आ गया क्यूब रूट ऑफ 5/6। x की दो वैल्यू आंसर आ चुका है हमारा, x का दो आंसर आ गया, एक तो ये आंसर आ चुका है और एक ये आंसर हमारा x का आ चुका है। अब यहां क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो यहां पे थोड़ा देखते हैं, ऊपर में x के जगह पे बोला है द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x फॉर विच दिस वन, x की डिस्टिंक्ट वैल्यू कुल कितनी है। तो ठीक है, काम तो मेरा हो गया। अगर ये पूछ रहा है कि x की वैल्यू कितनी है, सॉरी, हाँ, अगर पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू कितनी है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ, इसलिए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x इक्वल्स टू 2 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब इसमें ये इंटीग्रल वाला था, तो इसमें जिस इंटीजर में 2 मेरा आ गया और यही करेक्ट आंसर हो गया। होप कि आप बच्चे समझ गए होंगे, बहुत आसान था, इसको दो तरीके से भी कर सकते थे। यहां ये दो डिटर्मिनेंट में भी, ये जो डिटर्मिनेंट है, यहां से एक प्रॉपर्टी बताई थी ना कि जब किसी एक कॉलम का तीनों एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट अलग अलग, दो सम ऑफ टू एलिमेंट है तो हम अलग कर सकते हैं उसे, उस कॉन्सेप्ट से भी आप बना सकते थे यहां पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये वही टिपिकल वाला क्वेश्चन है जिसमें बहुत एनर्जी लगनी है, तो क्यों ना मैं इसे 4th नंबर पे करूं, सबसे लास्ट में करूं, तो तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर शिफ्ट करती हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये किस पैटर्न का है, ये 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन वाला है। तो अगर ये मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, याद रहे क्वेश्चन में जब कभी ये नॉट रहे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, क्वेश्चन पढ़ने के क्रम में मार्क कर लेना है इसे। इनमें से कौन स्क्वायर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्री, यानी कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है
कि हम लोग चारों ऑप्शन को एनालाइज करेंगे, इनमें से कौन सा 3x3 मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आप बच्चे को थ्योरी में नहीं पढ़ाई थी। क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ नोट में लिखा हुआ है, फॉर अ मैट्रिक्स टू बी स्क्वायर ऑफ अदर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट शुड बी पॉजिटिव। यानी उसी वही मैट्रिक्स किसी का स्क्वायर होगा, यानी ये ए स्क्वायर तभी हो सकता है जब इसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आए। ये ए स्क्वायर, ये इसका डिटर्मिनेंट तभी, इसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आएगा तभी ये किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर हो सकता है। कॉन्सेप्ट था कि कोई भी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर होने के लिए डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होना जरूरी है। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल कर देखेंगे। ऑल फोर, चार ऑप्शन में दिया है, चारों का हमें देखना होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूं पहले से। फर्स्ट ऑप्शन पे चलती हूं, ऑप्शन ए, डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूं। 1 0 0 0 1 0 0 0 -1। क्या करेंगे यहां, 1 इंटू इसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान है, -1। क्या ये पॉजिटिव आया? ये पॉजिटिव नहीं आया, इसलिए ये नॉट स्क्वायर है, नॉट स्क्वायर है। और मुझसे नॉट स्क्वायर ही पूछा था, इसका मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। क्योंकि ये क्वेश्चन मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए अब मैं बी ऑप्शन पर चलूंगी। हम लोग बी ऑप्शन को देखेंगे। हमारा बी ऑप्शन है 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। 1 इंटू 1 से रिलेटेड रो और कॉलम। क्या करेंगे हम लोग, यहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, यानी आ गया -1 -0। हमारा -1 आ गया, सॉरी, -1 इंटू -1 +1, ये पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब यस, इट इज स्क्वायर, ये स्क्वायर है। तो मेरे लिए तो ये ऑप्शन गलत हो गया ना, क्योंकि मुझसे तो पूछा था नॉट स्क्वायर। आप देख सकते हैं मुझसे नॉट स्क्वायर पूछा था, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब सी ऑप्शन, अब मैं सी ऑप्शन की बात कर लूं, यहीं पे निकाल के दिखा देती हूं। सी ऑप्शन क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। सी ऑप्शन हमारा है -1 इंटू 1 -0। ये नेगेटिव आ गया, यानी नॉट पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये नॉट स्क्वायर है, और क्वेश्चन में यही तो पूछा था, नॉट स्क्वायर ही तो पूछा था। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और लास्ट अब डी ऑप्शन की बात कर लेती हूं। डी ऑप्शन बोला है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम देखेंगे 1 इंटू 1 -0 आ गया। करेक्ट आंसर हमारा 1, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब यस, ये स्क्वायर होगा, यस इट इज स्क्वायर। इट मींस हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, नॉट स्क्वायर मुझे चाहिए था, ये ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो गया। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पूछा था इनमें से कौन नॉट स्क्वायर है, तो ए और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हम लोग लिखेंगे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था, इसलिए ए कॉमा सी करेक्ट हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में।
यह भी एक आसान क्वेश्चन है। अब इस आसान से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, ये 2014 एडवांस में पूछा गया है और यह क्वेश्चन भी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट का है। एक एक करके करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया है mn बराबर nm। एक नोट की बात मैं लिख देती हूं। सबसे पहले नोट, अगर AB बराबर BA हो, अगर AB बराबर BA हो तो स्टैंडर्ड रिजल्ट काम करेंगे A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो ये होता A स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन में एम एन बराबर एन एम दिया है, इसलिए मैं इसका कोई बातचीत अभी नहीं करूंगी। अब समझते हैं एक एक करके। ये गिवन है, ध्यान रखेंगे। ये हमारा नोट है, इसे हम रिजल्ट के रूप में ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसको देखते हैं, काम की बात करते हैं। एम स्क्वायर इक्वल टू n4 दिया हुआ है। पहले सिंप्लीफाई कर लेती हूं। गिवन दो डेटा था, क्या क्या? पहला गिवन डेटा है m नॉट इक्वल टू n स्क्वायर और साथ ही साथ दिया हुआ है m स्क्वायर इक्वल्स टू n होल 4। अब यहां देख सकते हैं, मैं सिंप्लीफाई, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूं तब ऑप्शन का काम करेंगे। ये m स्क्वायर माइनस n4 इक्वल्स टू 0। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दूंगी मैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0। इसका मतलब बारी बारी से मैं लिखूंगी आइदर m प्लस एन स्क्वायर 0 और m माइनस एन स्क्वायर 0। m इक्वल टू एन स्क्वायर, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये रिजेक्ट हो गया, क्योंकि यहां पे दिया हुआ था नॉट इक्वल टू। ये रिजेक्टेड, रिजेक्टेड रीजन भी दूंगी, रिजेक्टेड बिकॉज इन क्वेश्चन में दिया हुआ है m नॉट इक्वल्स टू एन स्क्वायर। अब यहां से बात करते हैं, अच्छे से समझना है। पहला एक रिजल्ट तो ये आ गया, ये एक रिजल्ट आ गया जिसका मैं नाम दे सकती हूं 1। अब आगे बढ़ती हूं। अब ऑप्शन में एक एक करके ऑप्शन डिटर्मिनेंट की बात की जा रही है, तो मैं डिटर्मिनेंट की बात कर लेती हूं हमारा, क्योंकि ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 होता है। सेकेंड इक्वेशन। अब यहां देखिए बार बार इसकी बातचीत की जा रही है, इसका मतलब m से इंटू, मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट m से इंटू कर देती हूं। इस तरफ भी डिटर्मिनेंट m से इंटू कर दूंगी और मैं इस तरफ भी डिटर्मिनेंट m से इंटू कर दूंगी। जैसे ही करूंगी क्या रिजल्ट आ गया, m इंटू m प्लस n स्क्वायर। इट मीन्स m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर का डिटर्मिनेंट 0। ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका। अब एक एक करके मैं ऑप्शन के पास जाती हूं। हमारा पहला ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज 0। अभी अभी तो हमने निकाला था कि यस डिटर्मिनेंट इज 0। तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकती हूं कि हमारा
ऑप्शन ए, इसने कहा कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ऐसा इसने कहा कि ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी, एक ऐसा मैट्रिक्स यू है जो कि देयर इज अ मैट्रिक्स जो इतना इंटू यू जीरो मैट्रिक्स होगा। बिल्कुल हो, कैसे देख लीजिए। फ्रॉम वन इसने कहा कि यह मैट्रिक्स जीरो है। इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स में हम m से इंटू करेंगे तो भी जीरो आएगा। इट मीन्स आ गया ये m स्क्वायर, m स्क्वायर जीरो। यह एक जीरो मैट्रिक्स है। इस जीरो मैट्रिक्स में मैं u से इंटू कर देती हूं। इस जीरो मैट्रिक्स में मैं जैसे ही u से इंटू करूंगी, जीरो इंटू यू जीरो आ गया। और शायद यही तो था, देर इज ए मैट्रिक्स सच दैट इतना दिस इंटू दिस इज जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो मैट्रिक्स की बात थी, इसका मतलब ये आ चुका है। जीरो मैट्रिक्स की अगर बात कर लें तो कहेंगे कि यस हमारा आ चुका है। क्या आ चुका है अभी देखते हैं। हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। इसको देखने से पता चल गया कि ये ऑप्शन बी की बातचीत है और हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट हो चुका है। अब मैं सी ऑप्शन के पास चलती हूं। सी ऑप्शन कहता है कि इसका डिटर्मिनेंट वन से बड़ा। तो अभी अभी तो हमने देखा कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो है, वन से बड़ा कहां से होगा? तो गलत है ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। जीरो आया है इसका डिटर्मिनेंट। ये यहीं पे तो सामने में दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट जीरो है। ये यहाँ पे क्लियर बोल रहा है, ये थर्ड ऑप्शन डिटर्मिनेंट जीरो है। तो इसलिए अब मैं क्लियरली कह सकती हूं कि मेरा जो ऑप्शन सी है वो कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि हमारा आया है जीरो और वो कह रहा है ग्रेटर देन वन। इसका मतलब ये साफ है कि गलत हो गया। अब लास्ट ऑप्शन डी की बात कर लेती हूं, ध्यान से समझना है। इतना इंटू यू इक्वल्स जीरो, इसका मतलब यू जीरो नहीं, ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा अभी बताती हूं, अभी समझाती हूं। इतना इक्वल्स टू जीरो, इसका ये मतलब थोड़ी है कि यू जीरो है। इसका ये मतलब है कि ये जीरो है। दो का प्रोडक्ट जीरो है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी ये जीरो कभी नहीं होगा। हम बोलेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स ये यू नहीं जीरो है, ये उसके बगल वाला एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो है। और ये ऑप्शन हमारा गलत हो चुका, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब देख लेते हैं। अब एक आखिरी क्वेश्चन जिसमें बहुत दिमाग लगाना है, हम उसे करते हैं। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, सबसे पहले एक एक करके इन चारों को निकालना होगा, जिसमें पहला पार्ट सबसे आसान है, मैं निकाल कर रखती हूं। मैं यहां पर बात कर लेती हूं समेशन के की वैल्यू जीरो से लेकर n, जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस n। मैं इसे जैसे ही सॉल्व करूंगी हमारा रिजल्ट आ गया n इंटू n प्लस वन बाई टू। अब मैं क्या करूंगी, इसका काम करूंगी। ये छोटा, धीरे धीरे छोटा से करूंगी। मैं इसका काम करती हूं समेशन k इक्वल्स टू जीरो से लेकर n सी के। यही क्वेश्चन था एडवांस के लाइक। मैं रखने जा रही हूं k के जगह जीरो, 3 की पावर जीरो, NC1 3 1, NC2 3 2, NC3 3 की पावर 3,
डॉट 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 एन सी एन 3 की पावर n। अगर गौर से देखा जाए तो ये एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स के जगह 3 की पावर n। इसका मतलब इसका ये 4 की पावर n आ गया। अब मेरा दो ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब पहले ये करूंगी तभी ये निकलेगा। पहले मैं इसको कर लेती हूं। जब मैं इसको करूंगी तो क्या आएगा अभी देखकर बताती हूँ, करके बताती हूँ। मैं फिलहाल इसे करने जा रही हूं, देखिएगा। क्वेश्चन है सिग्मा k इक्वल्स टू 0 n सी के इंटू के। अब बताती हूं क्या होगा इसकी वैल्यू। ये जब भी इंटू में के रहे, के स्क्वायर, अगर के है तो इस एक्सपेंशन को यहां बगल में एक अलग बात करने जा रही हूं। 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, सिग्मा एन सी के एक्स की पावर के, जहां के की वैल्यू 0 से लेकर n होगी। यही है, देख लीजिए आप। एन सी 0 एक्स की पावर 0 एन, इसका एक्सपेंशन यही होता है। अब मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगी। मैं क्या करने जा रही हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आ गया एन एक्स एन माइनस 1 समेसन एन सी के एक्स के माइनस 1। आ गया ना, के जो मुझे चाहिए था वो आ गया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं वो देख लेते हैं। मैं इसे बताने जा रही थी ये पार्ट। तो इसको जब डिफरेंट क्या आएगा आप देख लीजिए, इधर भी के है इधर भी के है, यानी मेरा काम हो गया। अब हमें x के जगह 1 पुट कर देना है। जैसे ही मैं x के जगह 1 पुट करूंगी, ये आ जाएगा n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू समेसन एन सी के इंटू के। गौर से आप देख सकते हैं कि यही मुझे चाहिए था, यहां पर यही लिखा हुआ था। इसकी वैल्यू अब मैं क्लियरली लिख सकती हूं यहां से n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। और आया कहां से ये, तो ये रहा पूरा का पूरा प्रूफ तुम्हारे सामने। अब एक लास्ट बचा है, क्या बचा है लास्ट वो भी देख लेते हैं। अब एक लास्ट फोर्थ टर्म बचा है, ये एनसी के स्क्वायर। जो मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया ना, वही यहां 2 बार करना होगा। इसका मतलब समेसन के इक्वल्स टू 0 से एन सी के स्क्वायर की वैल्यू, अगर आप बच्चे रिजल्ट याद रख लें तो ज्यादा अच्छा है, n इंटू n प्लस 1 2 की पावर n माइनस 2। अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं कि ये कहां से आया, तो चलिए आपके लिए मैं बताना शुरू करती हूं। सबसे पहले मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि 1 प्लस एक्स की पावर n होगा समेसन k इक्वल टू 0 से n सी के एक्स की पावर के। मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आया ये n एक्स n माइनस 1 और इधर ये समेसन
x की पावर k को कहेंगे k x k -1। अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, यहां मैं लिखने वाली हूं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा सा और करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, जैसे ही एक बार और करेंगे, ये n -1 1 प्लस x n -2 और यहां हम लोग लेंगे समेसन k -1 x की पावर k -2। अब हमें x के जगह 1 पुट करना होगा। जैसे ही मैं पुट की n इंटू n -1, x के जगह 1 डाल दी, 112 हो गया, और यहां समेसन और ये k इंटू k -1 यानी k स्क्वायर माइनस k, ये तो x के जगह 1। इसे मैं दो पार्ट में कर लूंगी, nck को पहले इसको इससे करूंगी, बाद में इसको इससे करूंगी, k स्क्वायर माइनस समेसन nck इंटू k। ये तो अभी पूछा ही है, इसलिए इसको यहीं रहने दूंगी। और ये माइनस की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया था, n इंटू 2 टू दी पावर n -1। इसका क्या मतलब हो गया? अब तो मेन टफ पार्ट ओवर हो गया, क्योंकि हमारा यही पार्ट मुश्किल था। अब बता देती हूं यहाँ की क्या करना है। सॉरी, चलिए अब यहां देख लेती हूँ। अब इसकी वैल्यू में होगा इतना, और ये माइनस पार्ट इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी सिंप्लीफाई करके दिखा दूं, इस रिजल्ट को अभी मिटा देती हूं। हमारा रिजल्ट आया इतना इक्वल्स टू n इंटू n -1 2 टू दी पावर n -2। ये माइनस वाला इधर आ गया, प्लस हो गया। अब यहां देखते हैं क्या हो गया। अब मैं क्या कॉमन ले सकती हूं, इसे लिख सकती हूं n इंटू n -1 2 इंटू n -2 n 2 n -2। कॉमन ले रही हूं मैं n इंटू 2 की पावर n -2, n -1 प्लस 2। यस, रिजल्ट वही आ गया जो लाना था, आ गया। अब चारों वैल्यू आपके सामने है। अब मैं इस डिटर्मिनेंट में चारों को उसकी पर्टिकुलर वैल्यू प्लेस करने जा। अगर ये टिपिकल क्वेश्चन आज आप समझ गए, पहली बात तो ये तब समझेंगे जब बाइनोमियल पढ़ा हुआ है, और अगर समझ गए तो फिर आपको एडवांस, इसका मतलब आप एडवांस लेवल पढ़ने के लिए कैपेबल हैं। आपको पढ़ना चाहिए एडवांस लेवल। देखते हैं यहां क्या हो सकता है। यहां हो सकता है उस डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन था, मैं लिख देती हूं, समेसन के की वैल्यू 0 से लेकर n, समेसन nc के स्क्वायर, k की वैल्यू 0 से लेकर n, समेसन k इक्वल्स टू 0 से लेके n, nck इंटू के, और यहां हो गया समेसन nck 3 की पावर k। डिटर्मिनेंट हमने तो चारों वैल्यू कैलकुलेट की है, अभी मैं रख देती हूं चारों। पहला हमारा आया था n इंटू n प्लस 1, इसका n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1/2। और अब ये जो सेकंड वाला अभी मैंने तुरंत जो निकाला, सबसे बड़ा वाला, वो होगा n इंटू
n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 2, इसका रिजल्ट आया n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, और ये हो गया 4 की पावर n। अब तो कैलकुलेशन करना सिर्फ मुझे रह गया। मैं दिखा देती हूं यहां कि मैंने कहां से कैलकुलेट किया। देखिए, यही चारों वैल्यू मैंने वहां रखी है। ये रहा पहला वैल्यू जो मैंने वहां रखा, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा जिसका प्रूफ है ये, और चौथा मैंने ये कैलकुलेट किया। उस डिटर्मिनेंट में मैंने इन चारों को रख दिया। अब हमें सिर्फ एक ही काम बचा है, डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना, जो कि मैं करने जा रही हूं। दैट इज इक्वल टू, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर लूंगी। 1 मिनट। क्वेश्चन में था इतना इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन में था इतना इक्वल्स टू 0। मैं दिखा देती हूं क्या था। चलिए यहां ऊपर देखिए क्वेश्चन में है या नहीं। क्वेश्चन में है, देखिए इतना इक्वल्स टू 0, तब ये पूछा है। पहले n निकालूंगी, ये अपने आप निकल जाएगा। सारा प्रॉब्लम n का है। जितनी मेहनत करनी है मुझे n पर ही करनी है। तो मैं क्या करने जा रही हूं, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 4 की पावर n माइनस n इंटू ऐसा इंटू n प्लस 1 2 टू दी पावर n माइनस 2। अब मैं इक्वालिटी के दूसरी तरफ भेज दूंगी, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 4 टू दी पावर n इज इक्वल टू n और n प्लस 1 2 टू दी पावर प्रोडक्ट में पावर एडेड। ये n और ये n प्लस 1 तो चला गया, आ गया 4 की पावर n बराबर 2 इंटू 2 की पावर 2n माइनस 3। यहाँ 4 की पावर n को लिख सकते हैं 2 की पावर 2n, यहाँ 2 की पावर को लिख सकते हैं ऐसा। अब आने वाला है ये 2 टू दी पावर 2n 2 टू दी पावर 2n माइनस 2। अब मैंने ये n यहीं छूट गया बाय मिस्टेक, ये n यहीं छूट गया, इसलिए मैं दोबारा से इस पार्ट को करूंगी। चलिए, डिजिटल पढ़ाने का एक फायदा है कि मिटाने के लिए व्हाइटनर लगाने की जरूरत नहीं है। अब इस तरफ बच गया 4 की पावर n, और इस तरफ ये 2, एक n तो बच गया ना, 2n इंटू 2n माइनस 3। मैंने इसे लिखा 4 की पावर n को 2 की पावर n अपॉन इसको ले आई 2 की पावर 2n माइनस 3। दैट इज इक्वल टू 2n आ गया, ये हो गया 2 की पावर 2n माइनस 3, सेम बेस डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्टेड, 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 इक्वल्स टू 2n, और n की वैल्यू 4 हो गई। n की वैल्यू करेक्ट आंसर हमारा। लेकिन n नहीं पूछा था, n के बाद भी बहुत कुछ पूछा है। देखते हैं अब लास्ट स्टेप पे। अब बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है। अब लास्ट स्टेप का बात करती हूं। ये पूछा है, गौर से देख लीजिए कि पूछा क्या है। ये पूछा है nck बाई k प्लस 1। तो मैं यहां बताने जा रही हूं, चलिए, इसलिए पूछा है सिग्मा k इक्वल्स टू 0 से लेकर n सी के प्लस 1। याद दिलाती हूं एक बात, एक प्रॉपर्टी आप बच्चे बहुत पहले पढ़े थे
n+1 ck+1 में एक एक कम करना है। ऊपर से मैंने n+1 ले लिया और यहां से मैंने k+1 ले लिया। इससे एक कम होगा, बचेगा n, इसमें से भी एक कम लेंगे, बचेगा k। अब यहां से देखते हैं, इसी को थोड़ा सा और मैं कर लेती हूं। n+1 ck+1 डिवाइडेड बाई ये n+1 इज इक्वल टू nck/k+1। अब मैं क्या करूंगी, अब हमारे पास देखिएगा, ये पूछा गया था, ये पूछा गया था, मैं ये रख लेती हूं उसके जगह, मैं उसके जगह यहां से ये रख लेती हूं, समेशन k इक्वल्स टू 0 से लेकर n n+1 ck+1 बाई n+1। n की वैल्यू 4 है, मैं यहां लिखने जा रही हूं समेशन k की वैल्यू 0 से लेके 4, 1/5, 4+1 5c k+1। एक एक करके लास्ट काम। ये एक्चुअल में एडवांस का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने बहुत स्लो तरीके से बताया है, धीरे धीरे। k के जगह एक बार 0, एक बार 1, तो 1+1 2 हो जाएगा। k के जगह 2 रखेंगे तो 2+1 3 हो जाएगा, सिमिलरली 4 हो जाएगा, और लास्ट जब k के जगह 4 रखूंगी तो 5 हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी थी, काश ये 0 से शुरू होता ताकि मैं इसे 2 की पावर 5 लिख सकती थी। अब तो सिग्मा लिखने का जरूरत ही नहीं है। अब 1/5 मैंने क्या किया, यहां 5c0 अपनी मर्जी से ऐड कर दिया। बाइनोमियल थ्योरम का पूरा पूरा उपयोग है। 5c5, अब ये जो अपनी मर्जी से जोड़ी थी -1 कर दी, ये आ गया 1/5, ये बन गया 2 की पावर n -1, 31/5, 6.20 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन में लिखना होता है डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, इसमें यही था डेसिमल के बाद, यानी एक इंटीग्रल लिखें और डेसिमल के बाद 2 डिजिट। इसके कर्सर से मान लीजिए जब आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो यहीं पे नंबर लिखा रहेगा 1 2 3 4 ऐसा, और यहीं पे आपको आंसर देना होगा। इसी न्यूमेरिकल पैनल को यूज करते हुए, ये जो न्यूमेरिकल पैनल, यहीं से लाइक इसको दबाएंगे तो 6 आएगा, कहीं डेसिमल रहेगा, फिर 0 रहेगा, फिर 2 रहेगा, ऐसा न्यूमेरिक पैनल होगा, वहीं से आपको स्क्रीन पर ही लिखना होगा और इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो चलिए, आज का लेक्चर तो हमारा खत्म हो गया। याद दिला देती हूं कि अब आज के लेक्चर में हमने यह सब किया था। आप में से किन बच्चों को आउट ऑफ दीज 4, 1 2 3 और 4, इन 4 में से आप बच्चों को कितने क्वेश्चन समझ में आए, ये आप बच्चे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि समझ में आएंगे तभी मैं नेक्स्ट टॉपिक का एडवांस लेवल कराऊंगी। अगर आप बच्चों के समझ में नहीं आता होगा, इसका मतलब आपका आईक्यू लेवल कम है, मेहनत और करना पड़ेगा। पहले मेंस पर फोकस करना होगा, एडवांस पर नहीं फोकस करना होगा। तो मैं अब बता दूं आपको कि अब आपको नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इस पर मैं एक लेक्चर मेंस का लाऊंगी, एक लेक्चर एडवांस का। क्या ये सही लगता है आपको, या मैं इस टॉपिक को छोड़ दूं
डायरेक्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे आऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करिएगा। कल मिलती हूं अपने फिक्स टाइमिंग पर। थैंक यू।